बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर है 6 और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो इस पर हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 6 का, आप वहां से इसके अदर पार्ट कर सकते हो। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। अब देखो बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर इसको पेन कॉपी वाली मेथड से कराइए, उससे आप क्यों नहीं करा रहे हो। हम आप बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उस मेथड से क्यों नहीं करा रहे हो, इस मेथड से क्यों करा रहे हो, हमें उसमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो उस मेथड से हम क्यों नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भी हम उससे नहीं करा सकते हैं। हमने पहले हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उसी मेथड से रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इस मेथड में देखो क्या बेनिफिट है। एक तो इसमें जो बनने वाली वीडियो लेक्चर होते हैं उसका साइज कम होता है, हम उनको इजीली अपलोड कर पाते हैं। अब इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम उसको रिकॉर्ड करें। और देखो अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सिंपली अपने फ़ोन से, तो फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा हीटअप करता है। काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उन रीज़न की वजह से हम उस मेथड से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है इस मेथड से। आप कंसंट्रेशन रखिए इस पर, आप थोड़ा सा फोकस के साथ करिए, आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन करिए हमसे, डाउट पुटअप करिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें हैं भी जिससे कि हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं इस मेथड से, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस मेथड में। और जिस जिस बच्चे को समझ में आ रहा है भी आप कमेंट करके बताओ कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे हैं जिसको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से करोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके दिमाग में जब तक ये रहेगा कि भी हमें उसी मेथड से समझ में आएगा तो आपको नहीं आने वाला है अभी समझ में। इसीलिए आपको सबसे पहले ये बात निकाल देनी है कि भी हमें उस मेथड से समझ में आएगा। समझ में उस मेथड से भी नहीं आया फिर क्या करोगे। तो यहाँ पर समझने की बात है कि भाई हमें बेसिक देखना है कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तब हमें जाके चीजें समझ में आएंगी। तो बस आप ये बात बिल्कुल निकाल दो कि हमें समझ में नहीं आएगा। अब आपको बस ये रखना है कि अपने दिमाग में, माइंड में बस ये बनाकर रख लो कि हमें समझ में आना है, हमें समझना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ना समझने के काफी रीजन होते हैं, लेकिन समझने का एक ही कारण होता है। आप कितने ही बहाने बना लो, ठीक है, कि भाई मुझे ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप कैसे भी देख लेना, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे समझना है, तो फिर कोई भी मेथड हो समझने का, आप उससे इजिली यहाँ पर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ट्राई करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। एक बार नहीं आता तो अगेन देखिए लेक्चर को, जब आप 2 से 3 बार देखोगे तब जाकर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ही यहाँ पर टफ क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि भी इजी क्वेश्चन है जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें आपको टाइम लग रहा है, इसलिए परेशान ना हो कि भाई आपको इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज 14,400 if there were 4 more people the bill each person had to pay would have reduced by 600। अगर 4 people और ऐड हो जाते हैं तो हर बंदे पर 600 रुपए क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब पहले अगर हम ऐड कर लेते हैं पर पर्सन, अगर ऐड कर लेते हैं 1000 पे कर रहा था, अब उसको 600 कम पे करने पड़ेंगे, मीन्स 400 पे करने पड़ेंगे। ये मीनिंग है इसका। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टे ओवरनाइट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने पीपल स्टे कर रहे हैं ओवरनाइट। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल देखो आप, सबसे पहले जिसको ये बोलता है फाइंड करने को, इसको ही हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ पीपल्स क्या है हमारे, एक्स हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि होटल बिल फॉर द नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट, टोटल बिल कितना है ऑल पर्सन्स का, तो टोटल बिल है हमारे पास 14,400। ये पे करेंगे ये सभी मिलकर। ईच पर्सन कितना पे कर रहा होगा, ईच पर्सन पे या ईच पीपल विल पे, कितना पे करेगा, ये कर रहा होगा पे। समझ रहे हो आप कि भी सभी मिलकर इतना कर रहे हैं। ऐड कर लेते हैं कि अगर ये 100 पीपल्स हैं, 100 पीपल हैं तो ये कितना पे कर रहे होंगे, 100 पीपल कितना पे करेंगे, 100 से आप डिवाइड कर दोगे, मीन्स 144 पे कर रहे होगा हर एक बंदा, अगर ये 100 पीपल है। लेकिन हमें नहीं पता है कितने पीपल, तो हम एक्स लेट किया, तो आप एक्स से डिवाइड करोगे तो ईच पर्सन का बिल आ जाएगा कि ईच पर्सन कितना पे करेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है इसके बाद, अब ये कह रहा है कि इफ देयर वर 4 मोर पीपल, अगर नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाए, 4 एक्स्ट्रा हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ फॉर मोर पीपल द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 600। अब हर एक बंदा कितना पे करेगा, 600 कम पे करेगा। पहले ये इतना पे कर रहा था ईच पर्सन, अब कितना पे करेगा, 600 कम। समझ रहे हो आप? यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज एक्स में आ जाती है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है समझने में। लेकिन बिल अभी भी इतने का है, बिल अभी भी इतने का ही रहेगा, 14,400 का। अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो बिल भी ईच पर्सन का इतना रिड्यूस हो जाता है। अब नंबर ऑफ पर्सन ही है, मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन है 10, ईच बंदा कितना पे कर रहा है, 1000 पे कर रहा है, तो टोटल कितना पे करेगा, दोनों की मल्टीप्लाई तो करेंगे, ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ पर्सन और बिल पेड बाय ईच पर्सन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल बिल आ जाएगा हमारा। ये आपको समझना है कि भाई हम इसकी जो इक्वेशंस बना रहे हैं वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं। यही पूरा यहाँ पर इसका लॉजिक है कि भाई अगर इसको समझ गए आप, इस लॉजिक को हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, तब आपको ये आ जाएगा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझना है कि जब वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स रिड्यूस हो रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ईच पर्सन इंक्रीज कर रहा है, इसका नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं और क्या कर रहा है, इसमें बिल रिड्यूस हो रहा है। तो इस टाइप के पर्सन में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की कंडीशन बनती है और ऐसे हम इसकी क्या बनाते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। और इनको मल्टीप्लाई करने का वे क्या रहेगा भाई, जो हमने पहले बताया था आपको एक्सरसाइज 6.1 में कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसका एलसीएम मत लेना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम इसको एलसीएम नहीं लेंगे कि हम इसके नीचे 1 ले लें और इसका एलसीएम लेंगे, नहीं, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इससे फिर एक्स को यहाँ पर इससे, जैसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14400 डिवाइड बाई एक्स से, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 600 से, 600 इंटू एक्स, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 इंटू 14400 इंटू डिवाइड बाई एक्स, माइनस 4 6 24 और ये हो गया हमारा इक्वल्स टू में 14400। ये पहले भी आपको बताया था भाई इसका क्या बेनिफिट है इस टाइप से करने से। देखो बेनिफिट ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये 14,400 से कंप्लीट 14,400 कैंसिल, मीन्स इधर बचेगा कितना, 0। अब यहाँ पर देखो कितना बच रहा है, 600x प्लस 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कितना आ रहा है, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, 1 कैरी 4 1 5, और यहाँ पर 00 डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पर 2400 इक्वल्स टू में 0। ये हो गया। अब आप इन सभी का एलसीएम ले सकते हो, इन सभी का एलसीएम अगर हम लेंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 2400 राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, या फिर डायरेक्ट अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो भी इधर एलसीएम एक्स हो जाएगा। यहाँ पर होगी एक्स की मल्टीप्लाई 600x, ओके, क्योंकि 1x को x टाइम में डिवाइड करेगा इसलिए x की मल्टीप्लाई। यहाँ पर x एलसीएम भी x है, इसके नीचे डिवाइड में भी x है, तो यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सेम रहेगा। माइनस यहाँ पर करेंगे हम 24 और इंटू मैक्स, क्योंकि 1 एलसीएम क्या x को डिवाइड कर रहा है, या फिर आप सिंपल ये कह लो कि भाई इन सभी की मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है, तो भाई इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे एक्सेस को ऐसे ही रहने देंगे। वैसे एलसीएम का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो भी हमारा एलसीएम आ रहा है, जैसे एलसीएम एक्स आ गया, तो आप देखो इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो 1 से x को डिवाइड करो, x आएगा तो x मल्टी, इसमें ऊपर जो इसकी वैल्यू है न्यूमरेटर उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x। सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 1 से, क्यों, क्योंकि x ही एलसीएम और x से ही हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। अब x को इधर मल्टीप्लाई कर लो आप, ये कितना हो जाएगा 600x प्लस 57600 माइनस आप यहाँ पर क्या करोगे 2400x इक्वल्स टू में x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 0, ओके। अब आप क्या करो, देखो ये माइनस में वैल्यू, या तो आप सभी में से माइनस साइन कॉमन ले लो, या फिर कह सकते हो कि माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली वैल्यू प्लस और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये x वाली वैल्यू, इसलिए हम इसको ऑर्डर में रख लेते हैं, x स्क्वायर फिर x टर्म और फिर यहाँ पर रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी लेंगे, जैसे 600 कॉमन आ रहा है कंप्लीट, 600 इसको डिवाइड कर रहा है, 600 से ये भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, 6 9 से 54 होते हैं, यस हो रहा है, तो 600 कंप्लीट कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कॉमन नहीं लिया तो आप इसके फैक्टर ही फाइंड करते रह जाओगे, फैक्टर ही नहीं मिलेंगे आपको। 600 से इसको डिवाइड करो, आप कितना आएगा, 600 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, 6 4 24 4 मिलेगा आपको, 0 0 कैंसिल और 6 4 24, यहाँ पर मिलेगा 4x प्लस
यहाँ पर 600 से डिवाइड करोगे, अगर आप 57600 को 600 से डिवाइड करते हो तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करो, 6 9 जा कितने होते हैं 54 होते हैं, मिलेगा आपको 3 कैरी, 6 6 36, तो यहाँ मिलेगा 96। अब देखो आप इसके फैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रह जाएगी 4x + 96, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हमारा और ये डिवाइड में आके 0 के साथ क्या हो जाएगा 0। ओके, मिड टर्म स्प्लिटिंग का अब यहाँ पर रोल आ जाता है, तो क्या है अभी 96 से फैक्टर प्लस करने पर, 96 से फैक्टर प्लस करने पर यहाँ पर हमने एक मिस्टेक ली है, क्या कि जब हम माइनस साइन यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि 96 के ऐसे फैक्टर आएंगे ही नहीं। अगर हम अभी करने लगे तो यहाँ माइनस होगा, 96 से फैक्टर माइनस करने पर 4 आ जाएगा। बताओ 96 से फैक्टर माइनस करने पर 4 क्या होगा, 96 के टेबल में आता है 12 के टेबल में 12 8 जा, यस 12 8 जा, तो यहाँ पर हम 12 - 8 4 भी आ रहा है माइनस करने का, 12 - 8x - 96 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर x² प्लस 12x - 8x - 96 इक्वल्स टू में 0, x कॉमन लेंगे यहाँ x + 12 - 8 कॉमन लेंगे यहाँ पर x + 12 इक्वल्स टू में 0। ओके, यहाँ पर कितना होगा x + 12 एंड यहाँ पर ये x - 8 इक्वल्स टू में 0, ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x + 12 इक्वल्स टू में 0 और x - 8 इक्वल्स टू में 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ये हो जाएगा सिंपल। ओके, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके आंसर्स हो गए। तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, x की प्लेस पर लेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू, तो नंबर ऑफ पीपल्स हमारे कितने होंगे, नंबर ऑफ पीपल होंगे हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल होंगे 8 के ऊपर। ओके, यही से आंसर होगा हमारा, ये करना था आपको सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अब आप बताइए कि भाई आपको समझ में आया है नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, और नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, मतलब क्या 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 चीजें मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इस शॉपकीपर बाय एक्स बुक फॉर 720, एक शॉपकीपर जो एक्स बुक को बाय करता है 720 में। सबसे पहले आपको फर्स्ट में बताना है इसके क्या कि राइट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इन द टर्म्स ऑफ एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या होगा, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या होगा भाई हमारा, नंबर ऑफ बुक्स वो कितने में खरीदता है, नंबर ऑफ बुक्स खरीदता है वो 720 में टोटल, और कितनी बुक्स खरीद रहा है, एक्स बुक्स हैं, एक्स से डिवाइड कर दो ईच बुक का कॉस्ट आ जाएगा। भाई 720 की वो किताबें खरीद रहा है, लेट कर लेते हैं, उसने 10 किताबें खरीदी तो एक किताब कितनी खरीदी होगी 72 की, सिंपल वही है, 10 एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बुक आ जाएगा हमारा, ये हो गया। सेकंड में क्या रहा है इसके, सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है हमारा, सेकंड में बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट पर बुक बी 5 रुपीज लेस, अगर हर एक बुक की कॉस्ट 5 रुपए कम कर दी जाए, 5 रुपीज लेस, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट फॉर 720 वुड बी 2 मोर, तो 2 मोर बुक्स खरीद सकता है। तो वही केस है बिल्कुल, देखो पहले वो एक्स बुक्स खरीद रहा था, वोट कर रहा था, बाय कर रहा था, तो अब कितनी बुक कर रहा है, 2 मोर कर रहा है, और ये पहले की कॉस्ट ईच बुक का कितना था 720 डिवाइड बाय एक्स, अब कितना है 5 रुपीज लेस है, तो बस 5 रुपीज लेस। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब आपको इन क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, खरीदेगा कितने में 720 में ही, सेम अमाउंट में ही। ओके, बस आपको इसको सोल्व करना आता है, ये क्या करेंगे हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 720 डिवाइड बाय एक्स, प्लस एक्स को फिर हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा -5x होगा, कितना होगा -5x, एंड फिर अगेन हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस का होगा क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस, प्लस का कितना होगा 2 इंटू 720 डिवाइड बाय एक्स, माइनस होगा, देखो प्लस और माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 इक्वल्स टू में 720। ओके, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर 720 से 720 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको वही 5x, फिर यहाँ पर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिवाइड बाय एक्स, माइनस में 10 इक्वल्स टू में 0। ओके, ये होगा। अब आप क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x² प्लस 1440
माइनस यहाँ पर 10x और इक्वल्स टू में 0। ओके, ये होगा। अब x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस का 10x इधर ले लेते हैं और प्लस में 1440 इक्वल्स टू में ये x 0 हो जाएगा हमारा इधर आकर राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर फिर वही हम कॉमन ले सकते हैं, 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो -5 अगर कॉमन लेते हैं या फिर कह दो या कह सकते हैं कि -5 से सभी को डिवाइड कर दो। ओके, -5 से सभी को डिवाइड कर सकते हैं हम। देखो जैसे हम -5 से डिवाइड करते हैं सभी को, यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 5 टू जा 10x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 5 टू जा 10, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और यहाँ पर ये 0। अब यहाँ पर आ गया 288, इसके फैक्टर करने माइनस करने पर 2 आ जाए। बताओ आप 288 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, माइनस करने पर 2 आए तो नियर बाई फैक्टर होंगे इसमें। जैसे कि आप इसको डिवाइड कर लो, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 इंटू में 4 7 20, 4 2 72 आ रहा है, 4 इंटू 72 नहीं आएंगे। 36 इंटू 2 कर लो आप इसके, नहीं तो 72 24 ले लो आप, 24 3 भी तो होते हैं हमारे 72। लेकिन ये अगर हम 4 3 12 भी करें, 12 इंटू 24 भी कर रहे हैं, माइनस करने पर 2 नहीं आ रहा है। और फैक्टर हम देखेंगे इसके, जैसे इसमें भी ये होता है हमारा 12 2 24, 12 के अदर आपका क्या होगा, 8 3 24 होगा, 8 3 24, यहाँ पे कितना रहा 4 3 12। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ इसका, 8 2 16 से बनाएंगे कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम उसमें 2 ले लेते हैं, 8 2 16, 3 3 9, 9 2 18। ओके, तो ये कितना हो गया 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 आ रहे हैं इसके फैक्टर, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, ये इसका आइडिया आपको तब चलता है जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम, 18x माइनस 16x माइनस 288 इक्वल्स टू में 0, x कॉमन लेंगे यहाँ पर x प्लस 18, माइनस 16 कॉमन लेंगे, x प्लस 18 ही मिलेगा, इक्वल्स टू में 0, x प्लस 18 एंड x माइनस 16, 2 फैक्टर्स आ गए। x की 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ से मिलेगी माइनस 18 और यहाँ से मिलेगी माइनस 16 से प्लस 16। ओके, तो आप 16 प्लस वाली लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, और x हमने किसको लेट किया है, x लेट किया नंबर ऑफ बुक्स को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी 16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। अब आप इसके आगे के क्वेश्चंस करोगे ना, तब सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए परेशान नहीं होना है आपको कि भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप यही रखिए माइंड में कि भी हमें समझना है और समझेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, तब आपको सभी चीजें समझ में आने लगेगी। आपको थोड़ा सा भी एफर्ट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सभी चीजें इजीली आपको मिल जाएंगी। जब हम एफर्ट डालते हैं तभी कुछ चीजें समझ में आती हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं, ऐसा नहीं है सभी कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो बस अब ये हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है 5 years ago a woman's age was the square of her son age. 10 years hence her age will be twice that of her son age. Find the age of the son 5 years ago. 5 years ago age की सन की एज क्या है ये बताना है। प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप लेट क्या करोगे इसमें, सबसे पहले हमें लेट करना होगा किसी एक बंदे की एज, दोनों में से। 5 years ago वुमेन एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन एज, तो आप लेट कर लेते हो भाई सन की एज कितनी x, लेट प्रेजेंट एज वो हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं ऑलवेज, ठीक है, याद रखना हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना x ईयर्स, x ईयर से प्रेजेंट एज। तब ये बोल रहा है कि 5 years ago द वुमेन्स एज वाज, अब लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इक्वल्स टू y years। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 years ago वुमेन एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन एज, 5 years ago 5 साल पहले। तो 5 years ago 5 years एगो की अगर बात चल रही है तो क्या होगा भाई, दोनों की एज में क्या हो जाएगा 5 5 लेस हो जाएगा,
तो यहाँ सन की एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर एगो x माइनस 5 एंड मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी y माइनस 5। ओके, और 5 ईयर एगो है क्या, वुमेन्स एज वॉज द, तो वुमेन 5 ईयर एगो क्या है, ये जो वुमेन की एज है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ हर सन एज, उसकी सन की एज का स्क्वायर है, ये बोल रहा है इसमें। ओके, अब ये बोल रहा है कि 10 ईयर हैंस हर एज, देखो 5 ईयर एगो सन की एज ये होगी, लेकिन एग्जैक्ट एज नहीं पता अभी हमें, क्योंकि अभी हमें एक्स ही नहीं पता, एक्स पता होगा तब हमें जाकर इसकी एज पता होगी एग्जैक्ट, तो हम एग्जैक्ट एज बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे, कैसे, अब सेकंड वाली कंडीशन देखेंगे इसमें, 10 ईयर हैंस, 10 ईयर हैंस का मीन्स 10 साल बाद, हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन एज। अगर हम 10 ईयर्स आफ्टर देखें तब क्या होगा, 10 ईयर आफ्टर सन की एज क्या होगी x प्लस 10, अभी अगर उसकी एज x है तो 10 ईयर बाद क्या होगी x प्लस 10, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी हमारी y प्लस 10। ओके, और यहाँ पर बोल रहा है कि 10 ईयर्स हैंस हुआ क्या है यहाँ पर, हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन एज, तो मदर की एज क्या है 10 ईयर्स एगो, ट्वाइस है सन की एज का, ये मदर की एज होगी, ये किसके ट्वाइस होगी, सन की एज का ट्वाइस होगी, तभी तो इक्वल होंगे। मदर की एज ये है, सन की एज का डबल कर देंगे तब जाकर इन दोनों की एज इक्वल आएगी, तब हमें इक्वेशन मिलेगी। ओके, अब इसका क्या करेंगे, अब देखो इसका यूज होगा कैसे, आप x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में इसी की हेल्प से लिखोगे, कैसे, 10 को आप इधर लेके आओ, y की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप 2x, 10 माइनस कर देंगे इधर कितना जाएगा 2x प्लस 10, तो y के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे 2x प्लस 10। आप ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है हमारी ये वाली, इस इक्वेशन में y के प्लेस पर क्या कर लो 2x माइनस 10 पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या है y माइनस 5 है, वो ये रहा y माइनस 5, y के प्लेस पर क्या करेंगे हम 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 पुट करेंगे y के प्लेस पर, माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर इसका नहीं है, इक्वल्स टू में x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर कितना आ रहा है 2x प्लस 5 और यहाँ पर इसका स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे 10x होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, यहाँ पर x स्क्वायर, ये माइनस का 10x है और ये 2x इधर आकर माइनस 2x, ये 5 इधर आकर माइनस 5 प्लस का 25 माइनस 5 0, x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 20 के फैक्टर प्लस करने पर 12 लाना है, 20 के फैक्टर प्लस करने पर 12 आए क्या होंगे 10 टू ज़ा 20, ठीक है, 10 प्लस 2 प्लस 20। ओके, यहाँ पर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20x प्लस 20, यहाँ पर x कॉमन लेंगे x माइनस 10 माइनस 20 कॉमन लेंगे x, यहाँ पर 2 होगा ना, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे माइनस में, तो यहाँ पर x माइनस 10, यहाँ पर क्या होगा ये x माइनस 10 एंड यहाँ पर क्या होगा x माइनस 2, ये 2 वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू 10 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 2। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या हम दोनों वैल्यू ले सकते हैं, तो x की वैल्यू हम ये नहीं ले सकते 2, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये पहले बोल रहा है भाई x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो 5 ईयर एगो वाला जो इसने रिलेशन बोला कि 5 ईयर एगो मदर एज क्या होगी स्क्वायर ऑफ हर सन एज होगी, तो 5 ईयर एगो की बात करेगा अगर वो, और अगर वो अभी से 2 ईयर का है, प्रेजेंट एज उसकी 2 ईयर, तो 5 ईयर उसमें से माइनस कर देंगे तो फिर तो नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स वो तब तो पैदा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते, यहाँ पर आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 लेंगे तो ये 2 माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू होगी, इसका मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। इस टाइप की कुछ कंडीशंस यहाँ पर बन जाती हैं जिसको आपको सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, तो ये परसेंटेज आ रही है इसकी 10, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं फाइंड करनी, फर्स्ट में आपको एज फाइंड करनी है, क्या एज ऑफ द सन 5 ईयर एगो, तो अगर अभी परसेंटेज इसकी 10 है तो फिर इसकी 5 ईयर एगो इसकी एज कितनी हो जाएगी 10 माइनस 5, ये हो जाएगी 5 ईयर। ओके, 5 ईयर ये हो जाएगी,
और फिर इसने बोला कि परसेंटेज ऑफ वुमेन, वुमेन की परसेंटेज कितनी होगी, वुमेन की परसेंटेज फाइंड करेंगे यहाँ से। ये जो रिलेशन है हमारे पास कि y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, 10 प्लस 10, यहाँ पर 10 इंटू 2 20 और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, y की वैल्यू 30 ईयर्स मीन्स परसेंटेज ऑफ वुमेन कितनी है 30 ईयर, एंड 5 ईयर एगो एज ऑफ सन क्या होगी 5 ईयर होगी, बिकॉज 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। ओके, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, इसी आंसर को आप लास्ट में बताओगे यहाँ पर एज ऑफ 5 ईयर एगो एज ऑफ सन, ठीक है, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन कितनी होगी, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी हमारी 10 माइनस 5, ये कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स, एंड प्रेजेंट ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू क्या गिवन किया 2x प्लस 10, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी 30 ईयर्स। ओके, ये करना था इसमें सिंपली थर्ड क्वेश्चन में, ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है ए पीस ऑफ अ क्लॉथ कोस्ट 200 रुपीज इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कोस्ट 2 रुपीज लेस। कह रहा है कि इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर 5 मीटर लॉन्गर पीस हो जाए एंड ईच मीटर कोस्ट रुपीज 2 रुपीज लेस हो जाए, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज, और कॉस्ट रिमेन अनचेंज रहे, हाउ लॉन्ग इज द पीस, पीस की लंबाई क्या है, एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, क्या रेट पर मीटर मतलब कितने रुपए मीटर वो मिल रहा है ओरिजिनली, ये भी आपको बताना है। देखो ये केस वही है जो हम करते हुए आए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है भी हमारा, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया है। कैसे लेट कर लेते हैं भाई, ये कितना लॉन्ग है हमारा जो पीस है, हमारा पीस ऑफ क्लॉथ कितना लॉन्ग है, ये है हमारा x मीटर, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लॉथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है, लेट ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ लेट की हमने x मीटर। नाउ अब ये कह रहा है कि भाई पीस ऑफ क्लॉथ हमारा कितने का है, टोटल कॉस्ट कितना है इसका, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या है हमारा 200 रुपीज है, ना भी लॉन्ग ये आपका कपड़ा है कि क्लॉथ है, ये टोटल 200 रुपये का है। ओके, मान लेते हैं 10 मीटर है, तो ईच मीटर कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ ईच मीटर क्लॉथ। ओके, ईच मीटर क्लॉथ कितनी होगी 200 का है टोटल, x मीटर इसकी लंबाई है, तो ये कितना होगा ईच मीटर कॉस्ट हो जाएगी 200 अपॉन x। नाउ अब इसमें देखो वही कंडीशन इसमें फॉलो करने की कह रहा है कि इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर पीस क्या करते हैं 5 मीटर लॉन्गर करते हैं और इसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दें, ईच मीटर कॉस्ट रिड्यूस करते हैं 2 रुपीज लेस, पहले ईच मीटर कॉस्ट क्या थी 200 अपॉन x, अब 2 रुपये कम कर दें तो अभी भी इसकी कॉस्ट रिमेन अनचेंज रहेगी, वही कंडीशन बन गई हमारी। अब आप इसमें क्या फाइंड करना है, लॉन्ग मीन्स लेंथ ऑफ पीस बतानी है और पर मीटर कॉस्ट बताना है, ये दोनों वैल्यूज बतानी है, x की वैल्यू मिल जाएगी, ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे हमें। अब आप कर लो इसको, देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई x से मल्टीप्लाई करेंगे 200 अपॉन x को, x से मल्टीप्लाई इसको, फिर x से मल्टीप्लाई इसको, फिर -2x, फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 2 10, यहाँ पर 1000 अपॉन x एंड ये -5 2 10, ओके, इक्वल्स टू में 200 ये होगा। अब आप कर लो इसको, यहाँ x से x कैंसिल, ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये -2x प्लस 1000 डिवाइड बाई x -10 इक्वल्स टू में 0। आप क्या कर लोगे, x एलसीएम लोगे यहाँ पर -2x स्क्वायर प्लस 1000 -10x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। ओके, अब आप क्या करोगे, x की मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, यहाँ पर -2x स्क्वायर प्लस 1000 और ये -10 ले लेते हैं पहले हम, ये वाला -10 पहले ले लेते हैं क्योंकि
पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और ये फिर कॉन्स्टेंट टर्म और फिर ये कितना आ जाएगा इधर 0। नाउ टेकिंग -2 एज अ कॉमन, फिर यहाँ मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x, साइन भी चेंज होंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं -2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर मिलेगा आपको 500 इक्वल्स टू 0। ये -2 इधर राइट हैंड साइड में डिवाइड में आकर 0 हो जाएगा। 500 के फैक्टर माइनस करने पर 5 मिले, बताइए आप। 500 के फैक्टर माइनस करने पर 5। यहाँ पर अगर हम देखें 125 से देखें, अगर हम इसमें 25 ओके तो 25 एंड 20 माइनस कर इक्वल्स टू में 0 एंड यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू में 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 25। सिंपल, अब तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर रहे हैं और ये इसमें होता है कि पहले आपको क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है। यही तो करते हुए आए हैं हम सभी क्वेश्चन में। सिंपल यही इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, बस आपको इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए कि कैसे इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अब यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेंगे आपको, एक वैल्यू मिल रही है -25, इसको नहीं लेंगे, एक वैल्यू मिल रही है 20। ओके, लेंथ ऑफ क्लॉथ 20 मीटर लेंगे हम, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, तो 20 मीटर इसका आंसर होगा। एंड पर मीटर कॉस्ट कितना होगा, देखो ये वाला हमने फाइंड किया कितना, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 20 मीटर। ये आ गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द पीस। एंड पर मीटर कॉस्ट ये है हमारी, पर मीटर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 20, पर मीटर कॉस्ट आ जाएगी 2 से इसको कैंसिल किया 10 रुपीज पर मीटर आपको क्या मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है। 1 मीटर 10 रुपए का, इसका मीनिंग ये है। ओके, ये सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब आप बताइए कि भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाले मेथड से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफी बच्चों को मन में डाउट है कि भी इस मेथड से समझ में नहीं आता है। तो आप कमेंट करके बताओगे तो उन बच्चों को भी पता चलेगा कि भी आ जाता है समझ में, समझने की कोशिश करोगे आप तो सब कुछ आता है। 5th वाला देखो आप, इसमें कह रहा है शॉपकीपर बायस अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 80 रुपीज। 5th वाले में बोल रहा है ए शॉपकीपर बाय अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर 80 रुपीज। If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, उसने कितनी बुक बाय की थी ये बताना है। अब आप समझ चुके होंगे कि भाई इसमें करना क्या है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ बुक्स बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले हम इन्हीं को लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू एक्स नंबर ऑफ बुक्स है। शॉपकीपर बाय नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। अभी कितने की खरीदी है, टोटल कॉस्ट कितना है इन बुक्स को खरीदने का, टोटल कॉस्ट है 80 रुपीज। सभी बुक जो खरीदी है उसने 80 रुपीज में खरीदी है, ये है इसका मीन। कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालेंगे फिर हम। क्यों निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ ईच बुक, क्योंकि वो बोलता है कि भाई कॉस्ट रिड्यूस कर दें, इंक्रीज कर दें, इस टाइप से। कॉस्ट ऑफ ईच बुक क्या हो जाएगी 80 डिवाइड बाई एक्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, अब यही करते हुए आए हैं। नाउ अब देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि इफ ही हैड बोट 4 मोर बुक्स, बुक्स पहले कितनी थी x, अब 4 मोर बुक्स अगर वो बाय करता है फॉर द सेम अमाउंट में ही, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस। और अगर हर एक बुक की कॉस्ट कितनी लेस हो जाए, ₹1 लेस हो जाए, तब वो सेम अमाउंट में ही 4 मोर बुक्स परचेज कर सकता है। मीन्स अमाउंट कितना आएगा 80, क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ बुक्स, ये क्या है कॉस्ट ऑफ ईच बुक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा, और अमाउंट इसने कहा कि भी सेम रहेगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है समझने वाला। यही नहीं आ रहा था आपको समझ में, अब आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने इस टाइप के काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो काफी डाउट रहते हैं, फिर हम दूसरा तीसरा ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तब आपको क्लियरिटी हो जाती है कि भी हाँ क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर सिंपल माइनस का x होगा, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 4 8 जा कितने होते हैं 32, 320 डिवाइड बाय x, माइनस 4 1 जा 4 इक्वल्स टू में 80। ये होगा x से x कैंसिल कर देंगे, 80 से 80 कैंसिल। यहाँ पर ये माइनस x प्लस 320 डिवाइड बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर हम x लेंगे, यहाँ पर माइनस x स्क्वायर प्लस में 320 माइनस में 4x इक्वल्स टू में 0।
एक्स उधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x ले लेते हैं पहले, फिर यहाँ पर 320 इक्वल्स टू में 0, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बोथ साइड, इधर भी -1 की मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी -1 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखो -320 के मतलब 320 के ऐसे फैक्टर मीन्स कि आपको माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो देखो आप नियर बाय फैक्टर लोगे जिससे कि -4 मिले, तो 2 नियर बाय फैक्टर्स आपस में कितना होगा, जैसे 32 × 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट हमसे, लेकिन इसके अगेन फैक्टर करें तो 8 4 × 32, 8 4 × 32 या फिर 8 2 × 16 और 20, यस 8 2 × 16 और 20, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 20 - 16, 20 - 16 इसके फैक्टर लेंगे, -320 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 20x माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 320 इक्वल्स टू में 0, x कॉमन लेंगे तो x -20 एंड यहाँ पर ये 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -20 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर ये x -20 एंड यहाँ पर ये x + 16 इक्वल्स टू में 0, x -20 मीन्स x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -16, ये करना था इसमें। x की वैल्यू क्या लेंगे, फिर x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ बुक्स लेट किए, क्या है नंबर ऑफ बुक्स लेट किए x, तो यहाँ पर हाउ मेनी बुक्स, तो यहाँ पर कितने हो जाएगी 20, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है 20 बुक्स आ रही है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th है, इसका आंसर कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 16 नेगेटिव वाला कैसे आ रहा है, इसमें कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक की है क्या, इसको देखो भी प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक है, माइनस प्लस, यस यहाँ मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ प्लस है तो ये प्लस का होगा भाई, ये क्या होगा हमारा प्लस का होगा, और फिर ये माइनस का होगा, और ये जब माइनस का होगा तो माइनस का ही कॉमन लेंगे हम, ओके, तो ये प्लस का आएगा हमारा यहाँ पर। तो ऐसी मिस्टेक काफ़ी हो जाती है, तो इसको ध्यान से आपको करना है बिल्कुल, ओके। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे, यहाँ भी प्लस का, यहाँ प्लस का फैक्टर और यहाँ पर ये माइनस का फैक्टर होगा, और माइनस का फैक्टर होगा तो फिर ये वाली वैल्यू इस बार क्या होगी हमारी, ये वाली वैल्यू होगी -20 एंड दिस वन इज +16, ओके, ये होगा हमारा +16 आंसर, ये करना था इसमें हमें सिंपल। नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी हमारी 16 होंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th हो गया सिंपल हमारा। तो ऐसे ही हम इसमें और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम। अब ये पाइप और सिस्टम वाला केस होता है, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें आपको बताया था कि हमेशा रेसिप्रोकल लेते हैं अगर हम वर्क करते हैं, और वर्क से रिलेट करते हैं, टाइम से रिलेट नहीं करते। जैसे कह रहा है कि 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 2 पाइप A एंड B टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 11 1/9 मिनट्स, ये कह रहा है 11 1/9 मिनट्स मीन्स 99 और 100/9 मिनट्स, ये है इसका मीनिंग। तो इनका 1 मिनट वर्क कितना होगा, 1 मिनट वर्क ऑफ A एंड B। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो भी आप हमारा लेक्चर देखिए जिसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप कमेंट करके बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, या फिर आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/100, इतना वर्क करेगा ये 1 मिनट में। अभी कह रहा है कि इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन दी अदर टू फिल द सिस्टम, एक पाइप दूसरे से 5 मिनट ज्यादा लेता है सिस्टम को फिल करने में, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। तो ईच पाइप कितने में फिल कर रहा है ये आपको बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 पाइप कैन फिल 1 पाइप कैन फिल द सिस्टम इन x मिनट, देन अदर, ठीक है, देन हमारा अदर पाइप कितने में फिल करेगा, देन अदर पाइप कैन फिल द सिस्टम इन 5 मिनट मोर में मीन्स x + 5 मिनट। देखो ये इतना मिनट लेगा, लेकिन इनका 1 मिनट वर्क होगा, इसका 1 मिनट वर्क होगा 1/x और इसका 1 मिनट वर्क होगा इसी का ही रेसिप्रोकल। हम इसको कंपेयर करते हैं हमेशा डायरेक्ट, कैसे, A का 1 मिनट वर्क प्लस B का 1 मिनट वर्क, और दोनों का 1 मिनट वर्क कितना है 9/100, ऐसे हम इसको रिलेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं,
ये हमने कॉन्सेप्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर वर्क को क्यों रिलेट कर रहे हैं, टाइम को रिलेट क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये x+5 इधर हो जाएगा और यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 9/10। तो हमेशा हम रेसिप्रोकल करते हैं, जो भी हमें टाइम गिवन होता है उसका रेसिप्रोकल करके हम वर्क निकालते हैं, वर्क को डायरेक्ट रिलेट करेंगे। यहाँ पर ये होगा x+5 + x ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर ये x² + 5x और यहाँ पर 9/100। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको 2x + 5 और फिर इस 2x + 5 से क्या कर लो 100 को मल्टीप्लाई, इधर 9 × x² + 5x ये कर लो और इसको सोल्व कर लो, सिंपल आ जाएगा। ये कितना आएगा 200x प्लस में 500 इक्वल्स टू में 9x² प्लस में 9 5 45x। ओके, यहाँ पर 0, ये 9x² प्लस 45x माइनस में 200 इधर आएगा हमारा -200x एंड ये -500। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे हम 9x² माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 155x, दोनों को माइनस कर रहे हैं 155 ही मिलेगा, माइनस में 500। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर तो भाई प्रॉब्लम आएगी, फैक्टर भी बड़ा खतरनाक सा मिल रहा है। अब देखो इसमें फैक्टर करने हैं आपको, पहले हम 9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको इसके फैक्टर चाहिए कि माइनस करने पर 155 आए। अब देखो आप इसके कैसे फैक्टर कर सकते हैं 9, और आपको देखो इतना फैक्टर चाहिए कि एक फैक्टर 155 से ग्रेटर हो। 155 से ग्रेटर अगर हम इसको 5 × 100 कर लेते हैं, 9 5 45 और 100 नहीं, एक फैक्टर हमें 155 से भी बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर अगर हम करें देखो या तो हम इसको 3 कर लें, 3 × 3, एक फैक्टर मिल रहा है आपको 300 और एक 15, माइनस करने पर 155 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो 9 है यहाँ पर ये, और आप इसी को कर सकते हो क्या 25 × 20 भी तो कर सकते हैं। 25 2 जा कितना होते हैं 50 मीन्स 500 हो गए। अब आप देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 180 एंड इसमें माइनस कर दो 25, कितना आ रहा है 155 आ रहा है, तो मिल जाए यही हमारे फैक्टर हो गए। ये मिल गए हमें फैक्टर 180 - 25 x माइनस में 500। अब ये इस टाइप के फैक्टर आपको परेशान करते हैं तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी लॉन्ग हो जाता है मेथड, तो इसलिए आप कॉम्बिनेशन बनाकर देखो, आपको मिल जाते हैं मोस्टली, इजिली आपको मिल जाते हैं इसके फैक्टर। माइनस यहाँ पर 20 और यहाँ पर +25 कॉमन लेंगे, कितना मिलेगा आपको, ये 25 कॉमन लेंगे अगर हम, तो मिलेगा x - 20। ओके, यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है x - 20 एंड 9x + 25। यहाँ से आपको वैल्यूज क्या क्या मिल गई, अब यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी आपको 20, ये माइनस का 20 राइट हैंड साइड में जाकर +20 हो जाएगा और ये मिलेगा -25/9। ये हो गया हमारे पास दोनों इसमें वैल्यूज। अब x की वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, x वैल्यू लेंगे 20। तो यहाँ पर इसने हमसे बोला था कि भी दोनों पाइप कितने टाइम्स में फिल करेंगे, तो एक पाइप फिल कर रहा है इसमें x मिनट्स में मीन्स 20 मिनट में, और एक कर रहा है x + 5 में मीन्स 20 + 5 में मीन्स 25 मिनट में। ओके, तो ये करना है इसमें हमें 20 एंड 25 मिनट्स, ये इसके आंसर्स हैं। सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी टाइप से आप इसके आगे क्वेश्चन ट्राई करना, अभी के लिए हम इतना रखते हैं क्योंकि काफी लॉन्ग चैप्टर है ये हमारा, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, एक क्वेश्चन में भी काफी टाइम लगता है। तो आप इसको सोल्व करिए और देखिए आगे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पा रहे हैं नहीं, और फिर हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सोल्व करेंगे, आगे कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।